भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। आपने देखा कि कल देर रात भारत को किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया और मेन टारगेट जो है वो जम्मू सिटी था। लेकिन अब लोगों की बात करते हैं, लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है। सुबह सवेरे से पेट्रोल पंप से लेकर राशन तक की दुकानें देखे, वहां पर लोगों की लाइंस लगी हुई हैं। लेकिन क्या वाकई में जो हमने सुना, क्या मार्केट शाम 5:30 बजे क्लोज हो जाएगी? यानी कोई भी मार्केट हो। ज्यादा बातचीत और सच क्या है और सच क्या कहता है ग्राउंड पर, क्योंकि फेक खबरों से लोगों को परहेज करना चाहिए और फेक खबरें मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। अभी मैं जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी में खड़ी हूं, वहीं से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि ट्रक्स यहां से भरकर जा रहे हैं, सामान यहां से जा रहा है, लोग घरों का सामान यहां पर लेने के लिए आए। मेरे साथ दीपक गुप्ता है, इनसे बात करेंगे जो प्रेसिडेंट है। दीपक जी, सच हमने जनता तक पहुंचाना है, ऐसे माहौल में हमने जनता को पैनिक नहीं करना है। सच क्या है आप बताइए कि मार्केट वाकई में शाम को क्लोज हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपने बाबे वाली माता का और माँ वैष्णो देवी का अपार कृपा जो है हमारे जम्मू वासियों के ऊपर रही है। और जिस तरह से आपने कल देखा कि पाकिस्तान ने 8-10 अटैक किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और आप देखो माँ बाबे वाली की इतना कृपा रही कि एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हम ये अपने बुजुर्गों से सुनते थे 1965 में और 1971 में, तो एक छोटी सी कन्या का रूप में आता था और वो अपने आप अपने ऊपर जो है ये पूरे अटैक लेती थी। तो ये आज जो है सच साबित हुआ, आपने देखा। तो ये सबसे पहले तो अपनी माँ बाबे वाली की अपार कृपा और उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है अपने जम्मू वालों को फिर अपनी जो है अपनी दृष्टि में रखा। और जो उसी के हालात देखते हुए जो हमारे साथ 50,000 जो हमारे युवा जुड़े हुए हैं, 50,000 लोग जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी जान माल की रक्षा, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, इसी को देखते हुए आज जो है हमने सारे बाजार एसोसिएशन और मेरे सीनियर मेंबर के काफी फोन आए, तो उनकी कहने पे हमने अपने मार्केट का टाइम चेंज किया है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 1971 और 1965 की लड़ाई जब हुई थी तो तब भी टाइमिंग चेंज हुए थे। तो अभी जो है हमने जो इस बाजार का टाइमिंग रखा है वो सुबह 9 बजे रखा है और 5:30 बजे जो है हमारी मार्केटिंग जो है जम्मू की सारी बंद हो जाएंगी। और मैं आपके माध्यम से पूरी जम्मू की जनता को ये भी कहूंगा कि किसी तरह का पैनिक में ना आए, किसी तरह का डर के माहौल में ना आए, क्योंकि यहाँ कोई भी माल की शॉर्टेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बस एक ऐसा है कि जब ऐसी स्थिति बनी है तो इसके लिए हमने टाइमिंग को रिड्यूस किया है और हमारे पास पर्याप्त रूप का जो है सामान पड़ा हुआ है, पर्याप्त रूप का हमारे पास सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। बस हालात को देखते हुए हमने अपनी सुरक्षा के साथ कैसे खड़े होना है, अपनी पुलिस के साथ कैसे खड़े होना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे साथ देना है, इसी को देखते हुए ऐसे सारे जो है कार्य किए हैं। दीपक जी, पहला मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत और पाकिस्तान ने पूरी तरह से ट्रेड बंद किया था, क्या उस ट्रेड की वजह से यहाँ पर कोई असर पड़ा है इस मंडी पर? नहीं, हमारे को क्या असर पड़ेगा, असेंशियल सप्लाई तो वहां जाती थी जी। रो तो वो रहे हैं। देखो पाकिस्तान तो है वो रो रहा है कि उनको तो नुकसान होगा, जो चीज वहां पैदा हो रही है एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, वहां से माल आ नहीं रहा है। आप बाकी मुल्कों में भी नहीं है, एयरपोर्ट सारे बंद हो जाएंगे, आपके सीज सारे बंद हो जाएंगे, उनका तो आप देखना वहां महंगाई और बढ़ेगी। हमारे पास तो 3-4 महीने का राशन पूरे हिंदुस्तान में पड़ा है, हमें कोई इफेक्ट नहीं करता? हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम ये भी कहेंगे कि आज देखो प्रधानमंत्री, लोग कहते थे क्या किया 2014 से, क्या किया, आज कल का पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हुई है, राजस्थान में हुई है, गुजरात में हुई है, एक भी माल का जान का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना, और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है, और हम व्यापारी वर्ग चाहते हैं हमारे टैक्स और बढ़ाए जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारा डिफेंस मजबूत इतना होना चाहिए, कोई भी हमें आंख उठा के देखेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमने कल दिखा दिया। अब मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, ये सवाल जनता के लिए है। देखिए, कल जो भी रात को हुआ, आपने देखा कि जो भी लोग जम्मू से थे अब वो जाना चाहते हैं, अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। इसी तरह से लोग राशन भरवा रहे हैं। क्या जो आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से आपके पास सारा राशन है, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्या आप अपने लोगों को राशन दे पाएंगे या राशन की शॉर्टेज होगी? क्योंकि हमें बहुत लंबा सोचना है। मैडम, युद्ध तो लग गया है, अब वहां से लड़ाई हो रही है, यहाँ से लड़ाई हो रही है, युद्ध तो लग गया है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास 3-4 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, और हमने आगे भी पहले जब ये ऐसी सिचुएशन बनी थी, हमने पहले भी आगे जो है सबको
2-2 महीने का दे दिया हुआ है। हमने कोविड का 3 साल देखे हैं, हमें पूरा एक्सपीरियंस है। कोविड से ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। नहीं, उस समय भी शॉर्टेज रही वहां, तो अब तो यातायात चल रहे हैं, उस समय तो यातायात ही बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने तैयार थे। अब इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे सीनियर मेंबर जितने भी हैं, जिन्होंने 1965 की लड़ाई देखी है, 71 की लड़ाई देखी है, वो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उसी तरह चल रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को, कोई भी ओवर चार्जिंग और कोई भी रेट नहीं बढ़ेंगे। आपको जो है एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। सुबह हमने देखा कि बच्चे बस स्टैंड पर खड़े हैं, उनसे पैसा वसूला जा रहा है 2 गुना पैसा, यानी लोगों की मजबूरी का फायदा। तो क्या वेयर हाउस की अगर हम बात करते हैं, आपके जितने भी ट्रेडर्स हैं, आपके जितने भी डीलर्स हैं, अगर वो दुगने दाम पर लोगों को राशन देते हैं, आप क्या करेंगे उसके लिए? क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात है। देखो, ऐसा पहले तो होगा नहीं। अगर फिर भी आपका कहना है, आप हमें बताइए, जहाँ किसी भी आप मेरे नंबर सबके पास है, हम ये कभी नहीं होना देंगे। और मैं इस समय जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने का वक्त है, ना कि ऐसे बातें करने का। और हमें ये भी देखना चाहिए, जहां ब्लड की जरूरत है वहां ब्लड देना चाहिए, जहां पानी की जरूरत है हमें पानी जो है मुहैया कराना चाहिए। ऐसी स्थिति जो बनी हुई है, हम जो है तैयार हैं। और फिर आपको बता दें, जो टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 5:30 तक रहेगा। सर एक सवाल है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 खुलेगी और बंद 5:30 होगा? क्या ये पूरे जम्मू के लिए होगा? ये पूरे जम्मू के लिए लागू हो गया है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए जो है ये लागू हुआ है। और जितना भी हमारे सारे बाजार एसोसिएशन से बात हुई है, उन्होंने सबने एक मत जो है, हमने सबने एक मिलके जो है फैसला लिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक गुप्ता जी थे मेरे साथ। अभी मैं आपको जो हाल ही में तस्वीरें दिखा रही हूँ ना, ये जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए कि लोग अनाज लेने के लिए आते हैं। जब मैंने एंट्री पॉइंट से एंट्री की थी, तब से ये लाइंस जो है वो इसी तरह से लगी हुई हैं और लोग यहाँ से राशन भरवा रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का और आने का मकसद और मतलब सिर्फ यहाँ पे यही था कि ताकि हम लोगों को बता सके क्या हम प्रिपेयर हैं, क्या राशन की किसी भी तरह से कोई कमी या कोई दिक्कत है। फिलहाल जो बातचीत थी वो दीपक गुप्ता जी थे, जो यहाँ पर नेहरू मार्केट के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि हम प्रिपेयर हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोगों को जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, लोग अपने घर पर राशन भरवाते हैं, लोग पैनिक होते हैं। इसलिए मैं लोगों को बता दूं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक जम्मू की अनाज मंडी है, जम्मू की दुकानें जो है वो खुली है। इसलिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा स्टॉक है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरह से स्टॉक जो है वो आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही। आपकी कोई भी राय हो आप उससे जरूर पूछेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, और जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा स्टॉक है, उसे लेकर हमने आपको जो है वो खबर दी।